हेलो बच्चों, देखिए आज हमारी ये थ्योरम 6.2 जो कि थेल्स थ्योरम का रिवर्स है ना। तो थेल्स थ्योरम अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप जाकर उसे देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो थ्योरम है उसी का उल्टा है। तो देखिए थेल्स थ्योरम क्या थी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो उसकी थर्ड साइड के पैरेलल हो और जो अदर टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दी, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इसकी। तो ये जो अदर टू साइड्स की पार्ट बनेगी इनका रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। सपोज ए बी सी पी एंड क्यू। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो देखिए ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी होता है। ये बात ध्यान रखनी है बहुत अच्छी तरह से। ऐसा कब होगा? जब ये लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। अब इस थ्योरम को देखते हैं ये क्या कह रहा है। इस थ्योरम में कहता है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यानी अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यानी ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। थेल्स थ्योरम में हमें ये प्रूव करना था कि ये इसके पैरेलल है तो इनका रेशियो इक्वल है, और इसमें हमें ये प्रूव करना है कि अगर उनका रेशियो इक्वल है तो ये इसके पैरेलल है। बताइए ना, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? हम इसको प्रूफ जो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम बता चुके हैं कि थेल्स थ्योरम में कि किस तरह से किसी थ्योरम को जो प्रूव करना है तो हम तीन स्टेप लिखते हैं। पहला गिवन, क्या गिवन? अब देख सकते हैं ट्राइंगल गिवन है ये वाला, है ना, और एक लाइन है जो हमें नहीं पता कि ये इसके पैरेलल है, बट ये लाइन अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी ये चीज हमें गिवन है। AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है? सेकंड पार्ट में लिखते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में हमें जो प्रूव करना है, हमें भी प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है। दैट इज PQ इज पैरेलल टू BC। वी हैव टू प्रूव दिस। और एक और स्टेप होता है, अगर हमें जरूरत पड़ती है कंस्ट्रक्शन की तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन ना भी लिखकर वो पॉइंट, तो हम ये लिख सकते हैं, ये हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम PQ इज नॉट पैरेलल टू BC, यानी ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है। क्लियर है? तो हमने ये माना कि ये इसके पैरेलल तो है नहीं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC। अ लाइन ड्रॉ करेंगे जो BC के पैरेलल है फ्रॉम पॉइंट P, है ना। एंड हम इस लाइन का नाम भी लिख सकते थे कि P है, तो P से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके पैरेलल हम ऐसा मानकर चल रहे हैं। तो सपोज ऐसे कोई लाइन हो सकती है ये, और ये पॉइंट तो आपका Q है, तो ये Q डैश भी कह सकते हैं हम इसे। क्लियर है? ठीक है। तो वी ड्रॉ अ लाइन, सपोज ये PQ डैश, हमने इस लाइन का नाम भी दे दिया कि PQ डैश हमने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। बात है यहाँ तक? तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का हो जाता है। अब प्रूफ, प्रूफ में क्या आएगा? प्रूफ में वही सब कुछ आएगा जिस तरह से हमारा सिस्टम होगा इसको प्रूव करने का। क्लियर है? अब देखते हैं कैसे होगा। देखिए इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि ये हम यहाँ लिख चुके हैं। इस ट्राइंगल को देखिए, क्योंकि हमने ये PQ डैश जो है BC के पैरेलल ड्रॉ किए, कंस्ट्रक्शन किए, यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज PQ डैश इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? अभी हमने स्टार्टिंग में बताया कि अगर कोई लाइन पैरेलल हो किसी ट्रायंगल में थर्ड साइड की, तो उसके जो पार्ट्स होते हैं उनका रेशियो इक्वल हो जाता है, जिस पार्ट को वो डिवाइड करती है। सो AP है ना, ये अपॉन ये BP या PB लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AQ डैश डिवाइड बाय Q डैश C होगा, क्योंकि ये पैरेलल है। थेल्स थ्योरम, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम BPT भी लिख सकते हैं। थेल्स थ्योरम को BPT भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
ठीक है। अब मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब इन्हीं इक्वेशनों का एक पार्ट इक्वल होता है, देखिए यहां पर और यहां पर, तो दूसरा पार्ट अपने आप ही इक्वल हो जाता है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि कंपेयर कर रहे हैं दोनों इक्वेशनों की, तो एक पार्ट अगर इक्वल है तो दूसरे पार्ट को इक्वल रख लेंगे। सो ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू डैश डिवाइड बाई क्यू डैश सी, ठीक है। हमने ये दोनों पार्ट इक्वल रख लिए क्योंकि ये पार्ट इसके इक्वल है, ठीक है। अब गौर करिए, देखिए क्या निकल कर आता है यहाँ पे, ए क्यू और क्यू सी का जो रेशियो है वो इज इक्वल टू है ए क्यू डैश और क्यू डैश सी, ठीक है। ऐसा कब पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कब पॉसिबल है? अगर एक ही लाइन में दो का रेशियो इक्वल आ रहा है ना, सपोज करिए ए क्यू ये वाला पार्ट डिवाइड बाय क्यू सी, ठीक है, इज इक्वल टू आ रहा है ये वाला पार्ट डिवाइड बाय नीचे वाला पार्ट। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है इसमें भी आ गया है ना, और इसमें भी आ गया। तो ऐसा केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब क्यू और क्यू डैश जो है एक ही पॉइंट हो, कोइंसाइड हो, ठीक है। अदरवाइज हम इस इक्वेशन में ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें ऐड करेंगे 1 बोथ साइड, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं, देखिए यहां देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है थर्ड मान सकते हैं कि इसमें हम एडिंग 1 बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो देखिए ए क्यू अपॉन क्यू सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए क्यू डैश अपॉन क्यू डैश सी प्लस 1, हमने ऐड कर दिया दोनों में 1। सो हम सिंप्लीफाई करेंगे बाई 1 करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस केस में ए क्यू प्लस क्यू सी डिवाइड बाय क्यू सी, ठीक है। आप जानते होंगे इसकी इसमें होगी, क्यू सी की 1 में करेंगे क्यू सी आएगा, डिवाइड बाय क्यू सी की 1 में भी होगी मल्टीप्लाई तो क्यू सी आएगा। जब हम प्लस में या माइनस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी इसमें और नीचे वालों की भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ सेम प्रोसेस यहाँ ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी डिवाइड बाय क्यू डैश सी, क्लियर है। अब देखिए ए क्यू और क्यू सी को ऐड कर दें, ए क्यू इस वाले पार्ट को क्यू सी को ऐड कर दें तो ये पूरा पार्ट बन जाता है, ठीक है। इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐड कर देंगे तो ये ए सी होगा, क्लियर है। सो इट इज ए सी डिवाइड बाय क्यू सी ऐसी रहा एंड ए क्यू डैश। अब देखिए अब हम इस पार्ट को क्यू डैश सी, ये तो लिखा हुआ है, इसको ऐड कर दे ये और नीचे का पूरा पार्ट तो भी एसी बनेगा, तो भी एसी बनेगा डिवाइड बाय क्यू डैश सी, ठीक है। इससे कैंसिल आउट हो जाता है, सो हमें मिलता है क्यू सी इज इक्वल टू क्यू डैश सी। इसका मतलब क्या है, क्यू सी ये वाला जो पार्ट है इज इक्वल टू क्यू डैश सी, इस वाले पार्ट के इक्वल आता है, ठीक है। और ऐसा कब पॉसिबल है आप बताइए, वही जो हम बात कर रहे थे कि हमारा आया है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो अगर एक ही लाइन है, गौर करिए ये दोनों ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है ना, आप गौर करिए तीनों पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर है। सपोज क्यू डैश क्यू और सी, और हम कह रहे हैं या हमारा जो प्रोसेस था वो कह रहा है कि क्यू सी ये वाला पार्ट और क्यू डैश सी ये पूरा पार्ट इक्वल है। ऐसा कब पॉसिबल है, तो अगर ऐसा है तो फिर ये होता है कि एक की प्लेस पर दूसरा रखा जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट एक ही, ये दोनों पॉइंट एक ही होंगे, यानी कि डिफरेंट पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। सो हम यहां लिख सकते हैं या ये लिखेंगे, सो इट इज पॉसिबल व्हेन इट इज क्यू एंड क्यू डैश आर कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब है दोनों पॉइंट एक ही होंगे, और जब दोनों पॉइंट एक ही होंगे है ना, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन की थी कि पी क्यू डैश बी सी के पैरेलल है, तो जब ये पॉइंट एक ही है तो इसका मतलब होगा कि पी क्यू भी बी सी के पैरेलल होगी। सो पी क्यू मस्ट बी पैरेलल टू बी सी, और यही हमें प्रूव करना था कि ये जो पी क्यू है बी सी के पैरेलल, बताइए समझ, ठीक है।
थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी से समझ में आ जाएगी। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसके बाद मिलते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें थेल्स थ्योरम का भी यूज होगा और इसका जो कन्वर्स है उसका भी यूज होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि मैटर क्या था, यानी क्यू और क्यू डैश कोइंसाइड होंगे और ज्यादा कुछ मैटर नहीं। क्लियर?